हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री, जो कि एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और इम्पॉर्टेंट भी है एट द सेम टाइम। दिस इज़ बिकॉज इसकी कम्प्लीटली वेटेज हम देख सकते हैं यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चंस इज़ प्योरली फ्रॉम हिस्ट्री इटसेल्फ इन द बीपीएससी एग्जामिनेशन, जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्या क्या टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानें जो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि हम सबको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कवर होना चाहिए, और वो कहाँ से कहाँ तक कवर होना चाहिए वो आज हम देख लेते हैं। पहला टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जो उतना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट हाँ चलो इससे क्वेश्चंस आती ही हैं। तो टोटल, और हमने ना इनका एनालिसिस आप देख सकते हो 60 सेकेंड्स लेके 71st बीपीएससी तक किया है। तो टोटल आज तक के 7 क्वेश्चंस हैं, एवरेज 1 से 2। अब इसका सोर्स भी मैं साथ ही साथ लिखते आई हूँ, ल्यूसेंट प्लस घटना चक्र। ठीक है, इसके लिए हमें नहीं चाहिए कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हम कवर करें इससे स्पेक्ट्रम से। तो स्पेक्ट्रम आई डोंट थिंक कि इम्पॉर्टेंट है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के लिए। फिर हमारा आता है ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें तीनों बुक से कवर करनी है, ल्यूसेंट, घटना चक्र एंड स्पेक्ट्रम, क्योंकि आप देख सकते हो 19 क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं। कॉलोनियल पॉलिसीज़ में इनका एक्सपेंशन क्या है, लैंड रिफॉर्म्स कैसे थे, ज़मींदारी सिस्टम, रेतवारी, महलवारी, इनको कौन से वॉइस रॉयस थे इनके टाइम पे, और क्या क्या इनकी पॉलिसीज़ थी। एवरेज मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस होते ही हैं इनसे, किसी ना किसी फॉर्म में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स, टोटल 15 क्वेश्चंस, एवरेज 2। इसके भी सोर्स हमने ल्यूसेंट और घटना चक्र से ही करना है। फिर हमारा आता है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, इसका टोटल 6 क्वेश्चंस, एवरेज 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं इनसे। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, इसका मैंने स्पेक्ट्रम इसलिए डाला है क्योंकि जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है ना, इन पे मेंस में भी काम आता है। ठीक है, तो इसको स्पेक्ट्रम से हम ज़रूर देख लें, और सारा पार्ट नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सारा पार्ट हम देखें। स्पेशली जो अपेंडिक्स वाला पार्ट होता है ना, अपेंडिक्स या फिर जो समरी पार्ट होती है स्पेक्ट्रम में, समरी, उनसे हम ये कवर करेंगे, ये वाली। फिर हमारा आता है रिवोल्ट ऑफ 1857, टोटल 8 क्वेश्चंस, एवरेज 1, ल्यूसेंट और घटना चक्र। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, टोटल 18 क्वेश्चंस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज 3-4 क्वेश्चंस होती हैं, इनसे भी हम 3 बुक से कवर करेंगे, ल्यूसेंट, घटना चक्र और स्पेक्ट्रम। यही हमारा प्योरली सोर्स रहेगा फॉर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बेसिकली। और स्पेक्ट्रम में भी सारा नहीं, वही समरी वाला पार्ट, समरी वो जो चैप्टर की समरी दी रहती है, या फिर अपेंडिक्स, उससे भी हम कर सकते हैं ऐसे। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 से, अब ये आप सोचोगे कि कहाँ से कहाँ तक दे दिया, तो 1885 जब से आईएनसी की फॉर्मेशन हुई है 1947 तक, ये सारे पॉलिसीज़ को कवर करेगा। टोटल 60 क्वेश्चंस आप देख सकते हो, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल बहुत बड़ा है, इसमें सीडीएम, एनसीएम, मतलब सारा कुछ इंक्लूडेड है। बंगाल में क्या क्या हुआ, एवरीथिंग। एवरेज 10 क्वेश्चंस इससे रहते ही हैं। 1915 से 1947 वाला जो पार्ट है वो हम स्पेक्ट्रम से कवर करेंगे, समरी वाला पार्ट, और बाकी घटना चक्र और ल्यूसेंट तो रहेगा ही रहेगा। फिर हमारा आता है गवर्नर जनरल, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं, एवरेज 2 या 3 क्वेश्चंस इससे रहते हैं। इसे भी हम तीनों पार्ट से, तीनों बुक से कवर करेंगे। कांग्रेस सेशन 9 क्वेश्चंस, एवरेज 1 से 2 जरूर रहेगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। इसे भी हम तीनों बुक से कवर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस एंड फाउंडर्स, एवरेज 18 क्वेश्चंस, एवरेज 3-4 भी हो सकते हैं, इन्हें भी हम तीनों बुक से कवर करेंगे। सेम बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टोटल 12 क्वेश्चंस, एवरेज 2, इसे भी हम तीनों बुक से ही कवर करेंगे। और फिर हमारा आता है लास्ट में लेबर मूवमेंट, टोटल 2 क्वेश्चंस, इसे बस घटना चक्र और ल्यूसेंट से करना है हमें। तो ये आप देख सकते हो, इसके आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है,
तो ये हमारा सारा पार्ट हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का। अब हम चलते हैं एंशंट हिस्ट्री की तरफ। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि घटना चक्र में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस स्टैब्लिश्ड बिफोर कांग्रेस। ये बेसिकली मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं कि इस टॉपिक से लेके इस टॉपिक तक मैगजीन्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अगर आपके पास घटना चक्र है तो आप ये देख सकते होगे। इंग्लिश वर्जन की मैं बात कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टॉपिक से लेके यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके 80-90% इसी क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स से आते हैं। अब आते हैं एंशंट हिस्ट्री की तरफ। एंशंट हिस्ट्री में हम ज़्यादा टाइम अपना नहीं व्यर्थ करेंगे, लेकिन चूंकि हर साल आते हैं इस पे 1-2 क्वेश्चंस, तो ठीक है। मौर्यन, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, उनके फाउंडर कौन है और लास्ट किंग कौन है। बेसिकली पल्लवास हुआ, राष्ट्रकूटास हैं, चोलास हैं, चेरास हैं, इन सब के, और संगम एज, ये सारा। इसके लिए आप घटना चक्र कर सकते हैं। घटना चक्र तो बेसिस है, वो तो कहीं छोड़ना ही नहीं है, और प्लस लूसेंट कर लीजिए। फिर हमारा आता है मिडिएवल का। मिडिएवल में दिल्ली सल्तनत, हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर रहेंगे इस पे, इंपॉर्टेंट है। राजपूत पीरियड लूसेंट से कर लेंगे हम, इसके लिए आप घटना चक्र प्रेफर कर लीजिए। घटना चक्र एनफ है दिल्ली सल्तनत के लिए। मराठा एम्पायर, ट्रीटी और क्रोनोलॉजी, घटना चक्र। मुगल एम्पायर, घटना चक्र प्लस लूसेंट। क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, इन पार्ट के लिए। और इंपॉर्टेंट बुक्स और ट्रैवलर्स उन टाइम पे कौन थे, स्पेशली मुगल के टाइम पे, विजयनगर एम्पायर, इन सब के एम्पायर्स में। तो घटना चक्र प्लस लूसेंट आई थिंक इतना सफिशिएंट है। और अगर नहीं, तो अगर आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।